क्या मानते हैं किसकी तरफ रुझान रहने वाला है आपका? मोदी जी आएंगे ही। भारतीय जनता पार्टी का तो आदमी हो या ना हो, वो तो लास्ट में भी खड़ा हो जाएगा तो वो जीत जाएगा। तो भाजपा ही आएगी यहाँ तो। वाजपेयी आएगी, बड़े विश्वास के साथ बता रहे हो। विश्वास है ना हमें। इस बार भी होगा मोदी, क्योंकि बहुत काफ़ी काम करा चुके हैं, अच्छे काम करा चुके हैं। क्या अब भी कोई बदमाशी गुंडई देखने को मिलती है? नहीं, कोई बदमाशी गुंडा नहीं, आराम से अपना कारोबार चल रहे हैं। मियाँ जी का मूड क्या है? पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, यानी मेरठ की बात की जाए, तो मेरठ में मुस्लिम जो भाई हैं उनका मूड क्या है? लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, 24 चुनाव नजदीक आ चुका है। उसी बीच अगर बात की जाए तो मेरठ की जनता का क्या कहना है, मेरठ के मुस्लिम भाइयों का क्या कहना है, उनसे जानना बेहद जरूरी होगा। अब की बार मियाँ जी किसकी नैया पार लगाने वाले हैं? चाचा आदाब, क्या नाम है? रियाज अहमद। रियाज जी, अब की बार मियाँ जी का मूड क्या कह रहा है? लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, क्या मानते हैं किसकी तरफ रुझान रहने वाला है आपका? मोदी जी आएंगे ही। मोदी जी आएंगे। ऐसे क्या काम है मोदी जी के जो मोदी जी बार बार आ रहे हैं? अब तीसरी बार की तैयारी में आएंगे कि वो काम चल रहा है, सबका साथ सबका विकास सब चल रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है, सब कुछ काम बढ़िया हो रहा है। क्या काम करते हैं आप? मेरा वेल्डिंग का काम है। वेल्डिंग का काम है। कारोबार में कुछ बदलाव देखने को मिला? नहीं, कारोबार ठीक ठाक है, सही है, सब कुछ कोई बदलाव नहीं है, सही है सब। आप उत्तर प्रदेश के मेरठ में हैं और मेरठ की अगर हालातों की बात की जाए, एक वक्त पे क्या हालात हुआ करते थे और आज क्या हालात हैं? पहले हालात सही नहीं था, अब हालात सही है, अब सही है हालात। अब हालात सही है। क्या अब भी कोई बदमाशी गुंडई देखने को मिलती है? नहीं, कोई बदमाशी गुंडा नहीं, आराम से अपना कारोबार चल रहे हैं, घूमना फिरना आराम से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव का आगाज हुआ है, क्या मानते हैं कि मेरठ में कौन प्रत्याशी जीतेगा? देखते हैं क्या। मुस्लिम भाइयों का रुझान किसकी तरफ रहने वाला है? क्योंकि बसपा की बात की जाए, सपा की बात की जाए, सभी को परखने के बाद अब जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो किसकी तरफ रुझान करते हुए नजर आएंगे? भाई बीजेपी आएगी, उधर ही है। बीजेपी आएगी। सब उधर। योगी मोदी योगी। मोदी होगी। आपका क्या नाम है? शान आजम। शान भाई, क्या कहना है कि अब आज लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, इस बीच अगर बात की जाए तो मुस्लिम भाइयों का रुझान किसकी तरफ रहने वाला है? देखो, अभी तो आगाज़ तो हो गया है, मगर अभी ना किसी की तरफ से प्रत्याशी है, ना किसी की तरफ से प्रत्याशी है। अभी मुस्लिम क्या करेंगे? अभी 3-4 पार्टी हैं, अभी क्या होता है, कौन सी पार्टी कौन सा चेहरा लाती है, ये तो एक दूसरी बात है। समाजवादी पार्टी ने बुलंदशहर के प्रत्याशी को यहाँ उतारा है। अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा ने देवव्रत त्यागी है, वो भी बाहर के, उनको यहाँ उतारा है। भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी मैदान में नहीं है। तो मुस्लिम भाइयों की अगर बात की जाए, चुनावी सरगर्मी जिस तरह से बढ़ रही है, तो किसकी तरफ रुझान रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी का तो आदमी हो या ना हो, वो तो लास्ट में भी खड़ा हो जाएगा तो वो जीत जाएगा, क्योंकि आपस भारतीय जनता पार्टी के आदमी से नहीं चलती वोट, भारतीय जनता पार्टी से चलती है। मोदी जी के नाम पे वोट डलेगी, कोई प्रत्याशी के नाम पे वोट नहीं है। ना कोई भी नहीं देता प्रत्याशी के नाम पे। योगी मोदी के नाम पर अब की बार चुनाव होने वाला है। अब की बार क्या, तो 2014 से ही हो रहा है, नहीं हो रहा भाई। हाँ, 2017 में मेरे ख्याल से योगी जी जब से आए हैं, दोबारा कार्यकाल शुरू हो गया इनका। तो अब जब से, तो पहले खाली मोदी होता था, अब मोदी। मेरठ की अगर बात की जाए, मेरठ के मुस्लिम भाइयों का क्या मानना है, क्या रुझान रहने वाला है? और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, मुस्लिम अगर बात की जाए, कोई ऐसी कोई परेशानी कहीं की दिखी हो, आपको दिखी हो या मुझे दिखी हो कि जी योगी आ जाएंगे तो ये जी हो जाए, कुछ भी, मतलब जो आदमी खुद आपे से सही रहेगा तो क्या कुछ सब सही चल रहा है, सब कुछ सही है। अखिलेश यादव एक वक्त पर कहा जाता है कि मुस्लिमों को भिड़ाने का काम किया करते थे। नहीं, देखो, ये तो सारी पार्टियों का काम है, ये एक पार्टी का काम नहीं है। अब अखिलेश का काम हो या जिस भी पार्टी का काम हो, ये तो सब पार्टियों का काम है। पार्टी चलती कैसे है भाई? तुम्हें हमें नहीं लड़वाएंगे तो पार्टी चलेंगी कैसे? आम जनता को लड़वा करके पार्टी चलती है। क्या नाम है भाई आपका? वसीम। वसीम भाई, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, चुनाव की बात की जाए, आप नहीं बताएंगे किसको डालेंगे वोट? मोदी को। मोदी को वोट डालेंगे। तो यही बताइए ना कि और जो भाई हैं आपके मुस्लिम भाइयों का क्या मानना है, किसको वोट डाल रहे हैं आपकी बार? मोदी को डालेंगे, हर बार मोदी को डालेंगे, भाई मोदी को। किस वजह से डालेंगे मोदी को वोट? अच्छे काम कर रहे हैं, वोट कर रही है। मोदी अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये वसीम भाई है, इनका भी यही कहना है कि मोदी को वोट डालेंगे। चाचा, फिर आपसे एक आखिरी सवाल होगा कि मेरठ के अगर मुस्लिमों की बात की जाए तो मेरठ में जो मुस्लिम है, एक वक्त पर सौतीगंज जो बाजार है उसके नाम से बदनाम रहा करते थे, लेकिन आज की बात की जाए, क्या बदलाव है? बदलाव कुछ सही भी है तो कुछ गलत भी है। सही है कि मिडिल क्लास का आदमी कैसे कैसे करके पैसे जोड़ के गाड़ी लाता है, वो चोरी हो जाती है, तो गलत हिसाब से सही भी हुआ है कि बंद हो गया है वो। क्रांति धरा मेरठ को माना जाता है और इसको कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, एक बाजार के नाम से बदनाम किया जाता था,
पूरे भारत में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मेरठ को सौतीगंज के नाम से जाना जाता था। नहीं नहीं ऐसा नहीं है कुछ। मेरठ 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 कहीं ना कहीं अगर बात कीजिए जो मुस्लिम लोग हैं उनके रोजगार में कुछ फर्क देखने को मिला है क्या? नहीं, रोजगार में कोई फर्क नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आप देख भी रहे होंगे कारोबार मार्केटों में सही है सब कुछ। और भी कुछ लोग हैं। चाचा क्या नाम है? अरे मेरा नाम तो भैया सेंसर पाल है। सेंसर जी क्या कहेंगे अब की बार मेरठ का मिजाज क्या है? मेरठ के लोगों की अगर बात की जाए, चुनाव नजदीक आ चुका है, चुनाव पर क्या देखने वाले हैं? अरे जो पहले से देखते आ रहे हैं वही देखेंगे। ये तो भाजपा ही आएगी यहाँ तो। वाजपेयी आएगी, बड़े विश्वास के साथ बता रहे हैं। विश्वास है ना हमें। विश्वास है। किन कारणों की वजह से विश्वास है? बस सही है उनके कार्य जो भी काम कर रहे हैं काम सही कर रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? ये है पक्के वाले। क्या नाम है आपका? लाखन। लाखन जी, चुनाव नजदीक आ चुका है, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, क्या मानते हैं अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है? मोदी आएगा और कौन आएगा? मोदी आएगा। कैसे आएगा मोदी? वो काम नहीं कर रहा वो। क्या क्या काम अच्छे कर रहे हैं इस वक्त? क्या ये नहीं कर रहा है ये बताओ। क्या क्या काम कर रहे हैं आप बताइए जरा। अरे मैं क्या बताऊँ क्या नहीं कर रहा है ये बता दो। तो मेरठ की जनता खुश है इस वक्त मोदी योगी की तरफ है। हाँ बेहतरीन मिला है ना फ्री में। मोबाइल मिला है यार, क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं? आपको मोबाइल मिला है। आपका क्या नाम है चाचा? तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भाई? अनस अनस यार, युवा हैं आप, क्या काम करते हैं? कारपेंटिंग। अगर मेरठ के मुस्लिमों की बात की जाए, मुस्लिम भाइयों की बात की जाए, तो मियाँ जी का मूड क्या कह रहा है अब की बार? चुनाव बेहद नज़दीक आ चुका है और इस वक्त अगर बात की जाए, प्रत्याशी के नाम की घोषणा अभी नहीं हुई है मेरठ में, लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो क्या कहेंगे आप? इस बार तो मोदी के चांस है। मोदी तो लगातार 2 बार से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तीसरी बार की दावेदारी चल रही है। इस बार भी होगा मोदी, क्योंकि बहुत काफ़ी काम करा चुके हैं, अच्छे अच्छे काम करा चुके हैं। युवाओं के लिए अगर बात की जाए तो मेरठ में अगर गुंडा का क्षेत्र माना जाता था, अपराधियों का क्षेत्र माना जाता था मेरठ को, लेकिन आज की अगर बात की जाए कितना बदलाव है? बहुत बदलाव है, काफ़ी टाइम मतलब पहले बहुत गुंडागर्दी थी, लूटपाट थी, अब वो सब कुछ नहीं है। अब वो कुछ नहीं है। कहा जा सकता है कि आज युवा अपने काम पर ध्यान दे रहा है। हाँ, अब सब बेफिक्र है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कहा जा सकता है अगर मेरठ की बात की जाए, आपका क्या नाम है? ब्रजेश। ब्रजेश जी, क्या कहना है? यहाँ पर जो लोग हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, उनका मानना है कि अब की बार मोदी सरकार बनने जा रही है, आपका क्या मानना है? मोदी सरकार ही है। ऐसे क्या काम करा रही है मोदी सरकार जिसकी वजह से लगातार रिपीट होती जा रही है? बढ़िया काम कर रही है, सारे काम अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं काम में। विपक्ष की अगर बात की जाए, इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है, उसकी अगर बात की जाए तो एक नहीं कई पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं। क्या मानते हैं कि बीजेपी को झटका दे पाएंगे? जी नहीं, मतलब ही नहीं होता। अब के 400 पार जाएगा। अब की बार 400 पार जाएगा। हाँ, 400 पार। ऐसे कौन कौन से कार्य बीजेपी सरकार करा रही है? कानून व्यवस्था की अगर यूपी की बात की जाए तो कैसी कानून व्यवस्था? बहुत बढ़िया, कोई गुंडा राज नहीं है, कोई बदमाशी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब शांत हैं। पूर्व की अगर बात की जाए तो कभी भी आकर के कोई तमंचा दिखाता था दुकान पर, कभी कोई बदमाशी दिखाता था, क्या आज वही देखने को मिलता है? कोई बदमाशी नहीं, कोई तमंचा नहीं, कुछ नहीं। हाथ तो आता है, शांत होकर बैठता है, काम कराता है, चला जाता है। यूपी सरकार में बदमाशी नहीं है इस वक्त अगर बात कुछ नहीं है, सब खत्म कर दिया बदमाशी। तो देखिए, कहा जा सकता है कि मेरठ में अगर मियाँ जी के मूड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि आम जनता बेहद खुश है कार्यों को लेकर। वहीं अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में और सरकारों की बात की जाए, विपक्ष की सरकारों की बात की जाए, गुंडा राज हुआ करता था, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आम जनता का कहना है कि अपने कारोबार सुरक्षित है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और अब की बार तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव होने जा रहा है। कहा जा सकता है कि आम जनता इस वक्त बेहद खुश है। आम जनता की अगर बात की जाए तो जनता साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि अब की बार चुनाव मोदी और योगी के नाम पर है। किसी भी प्रत्याशी को अगर मैदान में उतारा जाएगा तो वो आराम से जीत हासिल कर सकता है। मेरठ के मियाँ जी का मूड, अगले शहर से देखते रहिए आप न्यूज़ 1 इंडिया।